आजकल भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद गरमाया हुआ है। और ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये कहानी है पर्यावरण, राजनीति और लोगों के बीच टकराव की। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अरावली को बचाने के लिए हो रहे प्रदर्शनों के वीडियोस की जैसे बाढ़ सी आ गई है। लाखों व्यूज, हजारों रीट्वीट्स, देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। लेकिन क्या जो ऑनलाइन दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है? असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वायरल हो रहे कई विजुअल्स का इस मुद्दे से सीधा कोई लेना देना भी नहीं है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये #SaveAravali का असली मुद्दा आखिर है क्या। तो ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है अरावली की एक नई सरकारी परिभाषा। जी हाँ, बस एक परिभाषा जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने एक नई परिभाषा दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को मंजूरी भी दे दी। अब इस परिभाषा के मुताबिक अरावली का हिस्सा सिर्फ उसी जमीन को माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। इस नई परिभाषा का असर ये है कि अरावली की पूरी पर्वत श्रृंखला का 90% हिस्सा इस 100 मीटर की शर्त के नीचे आ जाता है। जी हाँ, 90%। और बस यहीं से इस विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल उठता है, एक परिभाषा बदलने से पर्यावरण की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? असल में इस छोटे से बदलाव ने पर्यावरणविदों और आम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। देखिए, चिंताएं बहुत वाजिब हैं। डर इस बात का है कि जो 90% इलाका अब तकनीकी रूप से अरावली नहीं रहा, वहां माइनिंग यानी खनन के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का दबाव बढ़ सकता है। एक तरह से समझिए कि दिल्ली एनसीआर के जो फेफड़े हैं उन पर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अरावली इस पूरे इलाके के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करती है। अब जाहिर है, जब मुद्दा इतना बड़ा हो तो उस पर राजनीति तो होनी ही थी। ये विवाद अब राजस्थान की दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक सियासी जंग का मैदान बन चुका है। दोनों ही इसे अपने अपने तरीके से भुनाने में लगी हैं। तो देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है। एक तरफ है कांग्रेस, जो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो इस मुश्किल स्थिति से निपटते हुए जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पर पूरी प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का हमला कितना सीधा और तीखा है, वो उनके नेताओं के इस बयान से साफ झलकता है। वो इससे सीधे सीधे खनन माफिया को फायदा पहुंचाने की एक साजिश बता रहे हैं। इसके जवाब में सत्ताधारी पार्टी भी पूरी तरह मुखर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कहना है कि ये विरोध महज एक राजनीतिक स्टंट है और उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि अरावली, जो कि उनकी पहचान है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, अगर सियासत से हटकर जमीन पर चल रहे विरोध को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये विरोध काफी फैला हुआ तो है, लेकिन बहुत बिखरा हुआ है। मतलब ये कोई एक बड़ा आंदोलन नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे समूह हैं जो अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, विरोध करने वालों की लिस्ट काफी लंबी और विविध है। इसमें कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, NSUI जैसे स्टूडेंट विंग्स हैं, बाप और RLP जैसी दूसरी पार्टियां हैं और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं। इनके साथ साथ पर्यावरण प्रेमी, आम लोग और यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ये सब प्रयास एकजुट नहीं है, खंडित है। तो अब सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां अरावली का भविष्य राजनीति की खींचतान, बिखरे हुए विरोध और एक विवादास्पद सरकारी नीति के बीच में फंसा हुआ है। फिलहाल तो एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, प्रदर्शन चल रहे, और इन सब के बीच हमारे देश के एक बेहद अहम इकोलॉजिकल जोन का भविष्य दांव पर लगा है। और आखिर में ये सब कुछ एक सीधे सवाल पर आकर टिक जाता है, हम अरावली को किस नजर से देखते हैं? एक प्राकृतिक ढाल जो हमारी रक्षा करती है, या फिर महज एक संसाधन जिसका हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब जो भी हो, वही इन प्राचीन पहाड़ियों का मुस्तकबिल तय करेगा।